सूरजनगढ़ का किला आसमान को छूता हुआ लगता था। उसकी ऊंची ऊंची दीवारें और सुनहरी मीनारें उस जमाने के वैभव और शक्ति की गवाही देती थीं। बादशाह अल्ताफ मिर्जा अपनी शानो शौकत और वीरता के लिए पूरे इलाके में मशहूर थे, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी छिपी रहती थी। कहा जाता था कि इस किले की गहराइयों में सदियों पुराना एक रहस्य दफन है, जिसे सिर्फ वही ढूंढ सकता है जिसके दिल में सच्चाई और हिम्मत हो। राजकुमार शहबाज, अल्ताफ मिर्जा का इकलौता बेटा, बचपन से ही तलवारबाजी और किताबों का दीवाना था। उसका स्वभाव नर्म था, लेकिन उसका दिल शेर जैसा था। एक रात जब पूरे किले में सन्नाटा था, शहबाज अपने पिता की लाइब्रेरी में गया। वहां उसे एक पुरानी किताब मिली, कुरान ए तख्त। किताब धूल से भरी थी, लेकिन उसके पन्नों से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। किताब खोलते ही उसके अंदर से एक नक्शा गिरा। नक्शे पर काली स्याही से अजीब चिन्ह बने थे, जो देखने में साधारण लगे, लेकिन गौर से देखने पर लगता था जैसे उनमें कोई गहरी कहानी छिपी हो। शहबाज ने किताब पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि सूरजनगढ़ की असली ताकत उस खजाने में है जो किले की तहखानों के नीचे 7 दरवाजों के पार छुपा हुआ है। मगर उस खजाने तक पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि उसकी हिफाजत एक ऐसा राज करता है जिसे इंसानी आंखें नहीं देख सकतीं। शहबाज ने यह रहस्य अपने पिता को बताने की सोची, लेकिन फिर रुक गया, क्योंकि किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो इस राज की खोज करेगा उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। उसके अपने भी उसके दुश्मन बन सकते हैं। अगले दिन सुबह महल में शहनाइयां गूंज रही थीं, क्योंकि रानी सुल्ताना की सालगिरह थी। पूरा दरबार सजाया गया था। सोने चांदी के झूमर लटक रहे थे, लेकिन शहबाज का मन कहीं और था। वह सोच रहा था कि नक्शे के चिन्ह आखिरकार किस जगह का इशारा कर रहे हैं। उधर रानी सुल्ताना भी साधारण स्त्री नहीं थीं। उनकी आंखें गहरी थीं, जिनमें रहस्य छिपा था। कई बार लोग कहते कि रानी के पास कुछ ऐसा ज्ञान है जो आम इंसान को नहीं मिल सकता। जब शहबाज उनसे मिला तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जो रास्ता तूने चुन लिया है उसमें अब वापसी नहीं। शहबाज चौंक गया। उसने तो नक्शे के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। फिर रानी को कैसे पता चला? रात के सन्नाटे में शहबाज चुपके से नक्शा लेकर महल से बाहर निकला। वह जंगल की ओर बढ़ा। चांदनी में पेड़ों की परछाइयां डरावनी लग रही थीं, लेकिन उसका दिल मजबूत था। नक्शे के चिन्ह उसे एक पुरानी बावली तक ले गए। बावली के पत्थरों पर वही अजीब चिन्ह खुदे हुए थे जो नक्शे में बने थे। जब उसने हाथ से पत्थरों को छुआ तो पूरी बावली जैसे कांपने लगी। पानी के बीच से एक दरवाजा खुला और उसमें से ठंडी हवा बाहर आई। शहबाज दरवाजे के भीतर गया तो देखा कि अंधेरे में एक लंबा गलियारा है। गलियारे की दीवारों पर मशालें अपने आप जल उठीं। हर कदम पर उसे लगता कि कोई अदृश्य ताकत उसे देख रही है। अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी, शहबाज, तुझे इस राह पर नहीं आना चाहिए था। शहबाज ने तलवार खींची, लेकिन सामने कोई नहीं था। तभी परछाई से एक नकाबपोश निकला। उसकी आवाज भारी थी, मैं इस खजाने का रखवाला हूं। अगर तुझे आगे जाना है तो पहले मुझे हराना होगा। शहबाज ने तलवार भिड़ाई। दोनों की टक्कर से चिंगारियां निकलने लगीं। लड़ाई लंबी चली, लेकिन आखिरकार नकाबपोश ने मुस्कुराकर तलवार नीचे कर दी और कहा, तेरे दिल में लालच नहीं, सच्चाई है। जा, तुझे पहली मंजिल मिल गई। और वह परछाई की तरह गायब हो गया। शहबाज आगे बढ़ा तो उसे 7 दरवाजों में से पहला दरवाजा मिला। दरवाजे पर लिखा था, सच्चाई सबसे बड़ा हथियार है। जैसे ही उसने यह शब्द दोहराए, दरवाजा अपने आप खुल गया। उधर महल में हलचल मच गई थी। रानी सुल्ताना ने देखा कि शहबाज गायब है। उन्होंने अपने सबसे वफादार सिपाहियों को भेजा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। उधर अल्ताफ मिर्जा को किसी ने खबर दी कि दुश्मन राज्य फिरोजाबाद सूरजनगढ़ पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। दरबार में सब लोग चिंता में थे, लेकिन रानी सुल्ताना के चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उन्होंने धीरे से कहा, जब तक शहबाज लौटकर नहीं आता, सूरजनगढ़ का असली युद्ध शुरू नहीं होगा। उसी वक्त तहखाने में शहबाज दूसरे दरवाजे के सामने पहुंचा। इस दरवाजे पर लिखा था, जिसके दिल में डर है वह आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे ही उसने गहरी सांस लेकर दरवाजा धक्का दिया, उसके सामने अंधकार का गुफा खुली।
गुफा में अजीब आवाजें गूंज रही थीं, जैसे कोई अदृश्य आत्माएं रो रही हों। लेकिन शहबाज निडर होकर आगे बढ़ा। गुफा के अंदर उसे एक पुराना पत्थर का तख्त मिला। उस पर कुरान तख्त के कुछ और पन्ने रखे थे। पन्नों को पढ़ते ही उसे पता चला कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि इल्म है। एक ऐसा ज्ञान जो पूरे राज्य को अमर बना सकता है। लेकिन वह ज्ञान गलत हाथों में पड़ गया तो सब कुछ तबाह कर देगा। शहबाज ने पन्नों को उठाया ही था कि गुफा में एक और शख्स आ गया। यह वही नकाबपोश था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सख्ती थी। उसने कहा, अब की बार तुझे साबित करना होगा कि तू सिर्फ बहादुर ही नहीं बल्कि ईमानदार भी है। अगर तू लालच में पड़ा तो यहीं खत्म हो जाएगा। शहबाज ने दृढ़ता से कहा, मैं यह रास्ता सूरजनगढ़ के लिए चला हूं, अपने लिए नहीं। तभी गुफा की दीवारें रोशन हो उठीं और दूसरा दरवाजा भी खुल गया। आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट करें। सब्सक्राइब विशाल D1 एडिट।